हाय फ्रेंड्स, क्या आपके मन में भी ये प्रश्न है कि अगर मेरे पास पैसा हो तो मैं कहाँ निवेश करूं जहां मुझे सबसे ज़्यादा रिटर्न मिल जाए। और आप देखेंगे कि YouTube पर इस विषय को लेकर बहुत सारी वीडियोस हैं। कोई कहता है शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करो, कोई कहता है गोल्ड में, कोई प्रॉपर्टी में, कोई बिजनेस में। आप अलग अलग व्यक्ति अलग अलग राय आपको देने के लिए हमेशा तैयार रहता है, लेकिन वेयर टू इन्वेस्ट ये डिसीजन लेना अपने आप में एक सबसे टिपिकल टास्क और टिपिकल काम है। और किसी की गाइडेंस के आधार पर अगर आप ऐसा करते हैं ना, तो आपको अभी भी पछतावा होगा और भविष्य में भी पछतावा होगा। इस बात को समझने के लिए मैं एक परिवार की कहानी आपको बताता हूं। एक परिवार के 5 भाई जब एक साथ थे तो उनकी जब प्रॉपर्टी का बंटवारा हुआ तो लगभग 10 लाख रुपए की वो सारी प्रॉपर्टी सेल हुई। और 10 लाख रुपए की प्रॉपर्टी सेल करने के बाद हर एक भाई को 2-2 लाख रुपए मिल गए। और वो कौन थे? देव, करण, सुधीर, विनोद एंड लल्लन सिंह। इन 5 भाइयों को उनके पिताजी ने 2-2 लाख रुपए दिए और ये कहा कि आप अपने भविष्य को खुद निर्धारित करो कि आप अपने पैसे को कैसे निवेश करेंगे। और दोस्तों, कहते हैं ना कि अनुभव के आधार पर हम निवेश करते हैं और भविष्य में पैसे की ग्रोथ के आधार पर भी हम निवेश करते हैं। या हम ये सोचकर भी निवेश करते हैं कि मेरा पैसा कहाँ सेफ है, या हम ये सोचकर भी निवेश करते हैं कि भविष्य में आने वाला रिटर्न कितना होगा। और हर व्यक्ति अपने पास्ट परफॉर्मेंस या अनुभव के आधार पर ही निवेश करता है। तो इन 5 भाइयों ने भी ऐसा ही किया। इन 5 भाइयों ने 2-2 लाख रुपए निवेश किए और हर व्यक्ति ने अपनी शिक्षा, योग्यता, काबिलियत और अनुभव के आधार पर निवेश किया। और शायद हम किसी भी व्यक्ति के निवेश को गलत नहीं कहेंगे। सुधीर ने, विनोद ने, लल्लन सिंह ने, देव ने, करण ने, सब ने निवेश किया और सब ने 2-2 लाख रुपए का सेम निवेश किया। लेकिन उसके बावजूद भी इन सभी को मिलने वाला जो रिटर्न था ना, वो बिल्कुल डिफरेंट था। देव ने 2 लाख रुपए 20 साल के लिए एफडी में लगा दिए। कहाँ पे लगा दिए? एफडी में। और कहते हैं कि एफडी में पैसा लगाया है तो सेफ एंड सिक्योर्ड है और एक फिक्स परसेंटेज ऑफ रिटर्न वहाँ मिलने वाला है। करण ने वही पैसा गोल्ड में लगा दिया। उसने गोल्ड खरीदा और एक तरह से गोल्ड को स्टोर कर लिया अपने पास। सुधीर ने वही पैसा इन्वेस्ट कर दिया लैंड में, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि हर कुछ समय बाद लैंड की वैल्यू मल्टीप्लाई हो जाती है। और वो कितनी मल्टीप्लाई होगी इस बात पर डिपेंड करता है कि वो लैंड कहाँ था, भविष्य में गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोजेक्ट वहाँ पर बनाए, या कौन कौन सी ऐसी दिक्कतें थी जो भविष्य में उस लैंड की तरफ आ गई जिसकी वजह से उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई या घट गई या उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। इसके अलावा विनोद ने सोचा, ना तो मैं गोल्ड खरीदूंगा, ना ही मैं प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करूंगा, ना ही मैं एफडी करूंगा, मैं स्टार्ट करूंगा अपना खुद का बिजनेस। और लल्लन सिंह, जो बहुत अपने आप को इंटेलिजेंट समझता था, उसने कहा कि ये सारा का सारा पैसा मैं शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करूंगा। दोस्तों, पूरे विश्वास के साथ कहता हूं, आपको लगेगा कि हर व्यक्ति ने सही सोचकर इन्वेस्ट किया। और बात भी है, हम इन्हीं इन्वेस्टमेंट्स को सेफ इन्वेस्टमेंट मांगते हैं और ये मानते हैं कि भविष्य में आपका पैसा कई गुना होने वाला है इसमें। तो देखते हैं, अगर ये इन सभी लोगों ने सन 2000 में ये पैसा इन्वेस्ट किया था तो आज 2020 में इनका ये पैसा कितना हो गया, इस बात को हम पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर कैलकुलेट कर लेते हैं। मतलब मैं बात कर रहा हूं सन 2000 से 2020, क्योंकि आप भविष्य की प्रेडिक्टेबिलिटी पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पर ही निकालते हैं। और हम ही क्या, हर व्यक्ति अपनी लाइफ का जो डिसीजन लेता है ना, वो अपने पास्ट एक्सपीरियंस के आधार पर लेता है। फाइन। तो देव ने जो पैसा एफडी में डाला था वो 2 लाख रुपए, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.5% उसको फिक्स मिला। तो 2 लाख रुपए पे जो इंटरेस्ट मिला ना, वो तो 5,26,231 रुपए। और 20 साल बाद उसका पैसा 7,26,231 रुपए हो गया। फाइन। अगर आप ठीक से देखें कि 20 साल में इन्फ्लेशन गैप कितना बड़ा है, मुद्रास्फीति की दर कितनी बड़ी है, उसके आधार से इस पैसे की कोई वैल्यू नहीं है। जबकि कहते हैं एफडी में डिपॉजिट किया हुआ पैसा सबसे सेफ है और सिक्योर्ड इनकम आपको मिलने वाली है। फाइन। करण ने वही जो पैसा गोल्ड में इन्वेस्ट किया था, सन 2000 में जो गोल्ड का रेट था ना, वो 4,400 रुपये प्रति 10 ग्राम था। प्रति 10 ग्राम मतलब 1 तोले सोना था, वो 4400 रुपये का था। इसके हिसाब से 2 लाख रुपए का गोल्ड उसने खरीदा। और 2020 आते आते उस गोल्ड की वैल्यू 48,650 रुपये प्रति 10 ग्राम हो गई। मतलब वही गोल्ड जो 4400 के रेट पर उसने 2 लाख रुपए में खरीदा था, वो अब 48,650 रुपये के रेट पर हो गया। उसकी वैल्यू हो गई 21,90,000, मतलब लगभग 22 लाख रुपए। अब देखिए, यहां पर इन्वेस्ट किया था 2 लाख और मिलने वाला पैसा कितना हुआ? 7.25 लाख। यहां इन्वेस्ट किया था 2 लाख और यहां पर वैल्यू कितनी हो गई? लगभग 22 लाख रुपए। और जो सुधीर था उसने वही पैसा लैंड में इन्वेस्ट किया। 2 लाख रुपए जो लैंड में इन्वेस्ट किया था, आज उसकी वैल्यू 20 साल बाद 25 लाख रुपए हो गई। फ्रेंड्स, लैंड पर भी ना बहुत सारे
फैक्टर्स हैं जो डिपेंड करते हैं उसकी भविष्य में वैल्यू क्या होगी। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपने एक ऐसी जगह घर खरीदा जहाँ प्रॉपर्टी की वैल्यू बहुत सस्ती है, अचानक गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट आया और आपके घर के पास से एक हाईवे निकला, या पता चला कि वहाँ पर एक एयरपोर्ट बन गया, पता चला गवर्नमेंट का कोई बेहतर प्रोजेक्ट वहाँ पर आ गया, तो आपके लैंड की वैल्यू कई गुना बढ़ गई। लेकिन उस प्रोजेक्ट के आने के बाद भी बहुत सारे लोगों के लैंड की वैल्यू घट गई। जैसे मैं दिल्ली का एग्जांपल बताता हूँ, नारायणा विहार पर जो रोड है, उस रोड पर सबकी लाइन से एक प्राइम लोकेशन की प्रॉपर्टी थी, लेकिन वहाँ पर फ्लाईओवर आया, तो जिस व्यक्ति की बिल्डिंग के ठीक सामने फ्लाईओवर का पिलर आया उसकी वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई, मतलब उतनी नहीं बढ़ी जितनी बढ़नी चाहिए थी। जबकि जिस व्यक्ति के सामने फ्लाईओवर एंड हुआ उसकी प्रॉपर्टी की वैल्यू 50 गुना बढ़ गई। तो ये डिपेंड करता है कि भविष्य में कौन सा प्रोजेक्ट आएगा या कौन सी ऐसी चीज़ आएगी जो आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू को बढ़ा देगा, या भविष्य में वो प्रॉपर्टी शून्य भी हो सकती है। मैं कई बार आपको एक एग्जाम्पल बता चुका हूँ। एक बार क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने प्रॉपर्टी खरीदी, और जब प्रॉपर्टी खरीदी तो गवर्नमेंट ने रोड चौड़ा करने के प्रोजेक्ट को लिया और वहाँ पर उसकी प्रॉपर्टी सारी जो पेपर वैल्यू होती है, सर्कल वैल्यू होती है, उसके हिसाब से उसको सरेंडर करनी पड़ गई। तो डिपेंड करता है कि भविष्य में आने वाले प्रोजेक्ट क्या होंगे जिसके हिसाब से आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू डिफाइन होगी। जिस व्यक्ति ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया था, कहते हैं ना कि बिजनेस में तो कोई लिमिट नहीं आगे बढ़ने की, हाई रिस्क भी है। हो सकता है वो 2 लाख रुपए आपके 2 करोड़ हो जाते, 10 करोड़ हो जाते, 50 करोड़ हो जाते। हो सकता है वो 2 लाख रुपए आपके जीरो हो जाते, आपने बिजनेस शुरू किया, वो पैसा आपका वेस्ट हो गया, आपको लॉस हो गया। हो सकता है 2 लाख रुपए होने के बाद भी आप कर्जदार हो जाते, आपको लगता है कि भविष्य में बिजनेस बढ़ेगा, आप कर्जा लेकर बिजनेस में और लगाते गए और लगाते गए, एक समय ऐसा आया कि बिजनेस भी बंद हो गया और आपके ऊपर 10-20 लाख का कर्जा भी हो गया। तो ये डिपेंड करता है सर्कमस्टांसेस पर। आप भविष्य को केवल प्रिडिक्ट कर सकते हैं, भविष्य में आने वाली अपार संभावनाओं के बारे में सोच सकते हैं, लेकिन भविष्य में क्या होगा इस पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है। ठीक उस तरह से लल्लन सिंह ने शेयर मार्केट में इन्वेस्ट किया। कहते हैं ना कि शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करोगे तो पैसा बढ़ेगा, हाँ बिल्कुल बढ़ेगा, लेकिन कई बार ऐसा देखा गया कि शेयर मार्केट के बढ़ने के बाद भी बहुत सारे लोगों का पैसा जीरो हो गया। पीयरलेस जैसा एक शेयर आया था जिसकी वैल्यू बहुत ज़्यादा थी और आज के समय पर उसकी वैल्यू शून्य हो गई है। कुछ शेयर ऐसे आए थे जिनकी वैल्यू कुछ सैकड़ों रुपए थी और वो लाखों रुपए, हज़ारों रुपए हो गई है। मतलब अगर मैं MRF शेयर की बात करूं तो 100-200 रुपए का शेयर था, 48,000 रुपये, 50,000 रुपये का शेयर हो गया। तो लेकिन हम बात करते हैं कि शेयर मार्केट की वैल्यू उस समय पर क्या रही होगी। सन 2000 में निफ्टी 6000 पॉइंट था, मतलब अगर 6000 रुपये आपने निफ्टी में सन 2000 में लगाए होते तो 2020 में जो निफ्टी था वो 54,000 पहुंच गया। इसका मतलब आपके 6000 रुपये की वैल्यू 54,000 रुपये हो जाने वाली थी, मतलब लगभग 9 गुना आपके पैसे की वैल्यू बढ़ जाती अगर आप केवल निफ्टी को देखते हुए निफ्टी की वैल्यू के हिसाब से ही इन्वेस्ट कर देते, है ना। तो इसका मतलब आपके जो 2 लाख रुपए थे वो बढ़कर 18 लाख रुपए हो जाने वाले थे, क्योंकि आपको 9 गुना 9 टाइम आपको रिटर्न मिलने वाली है। इसीलिए फ्रेंड्स मैं आपको कहता हूं कि अपना डिसीजन वाइजली लो। कभी भी किसी भी एक तरह के इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू पर इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि जब आप एक ही तरह की अपॉर्चुनिटी पे आप इन्वेस्ट करते हैं तो हो सकता है आपका पैसा जीरो हो जाए, हो सकता है वो कई गुना मल्टीप्लाई हो जाए। वॉरेन बफे ने भी एक बात कही थी कि डू नॉट पुट ऑल एग्स इन सिंगल बास्केट, एक ही बास्केट में सारे अंडे ना रखें, क्योंकि अगर बास्केट गिरी तो सारे अंडे एक साथ फूट जाएंगे। इसीलिए आप सही तरीके से डिसीजन लें कि आपको अपनी इनकम को किस तरह से अलग अलग इन्वेस्टमेंट में डाइवर्सिफाई करना है ताकि आपको कहीं से भी रिटर्न मिले, आप हमेशा ग्रोथ की ओर रहें। और फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट का ना एक ही उसूल है, इन्वेस्टमेंट आप कहीं भी कर दो, आपके सामने बहुत सारी भविष्य में ऐसी अपॉर्चुनिटीज आएंगी जब आपको लगेगा कि काश मैंने यहाँ निवेश किया होता। जैसे कहते हैं ना बहुत सारे लोग, MRF का शेयर खरीदा होता तो आज आपके शेयर की वैल्यू 48,000 रुपये होती, इस कंपनी का शेयर खरीदा तो इतना होता, येस बैंक का शेयर खरीदा होता 300 रुपये का तो वो आज 8 रुपये का होता, HDFC का शेयर खरीदा होता 100 रुपये का तो आज वो 2,000 रुपये का होता। तो क्या होता, इसकी प्रिडिक्शन को छोड़ते हुए आप अपने इनकम को, अपने निवेश को अलग अलग तरीके से डाइवर्सिफाई करें ताकि आपको मिलने वाला रिटर्न कहीं ना कहीं से बेहतर तरीके से आपको मिलता रहे और जहां से भी लॉस हुआ है उसको आप आसानी से रिकवर कर सकें। हम जब भी प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करते हैं ना तो एक तरह की प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट नहीं करते, हमने फ्लैट्स भी लिए, हमने लैंड भी लिए, हमने कॉमर्शियल लैंड भी लिए, हमने एग्रीकल्चरल लैंड भी लिए, हमने इंडस्ट्रियल लैंड भी लिए। कभी भी नहीं पता होता कि कहां पर सबसे सारा ग्रोथ आने वाली है, केवल फ्यूचर पॉसिबिलिटीज के आधार पर ही आप निवेश करते हैं। इसीलिए सोच समझ के निवेश करें कि आप अपनी गाढ़ी कमाई को कहां पर लगाएं ताकि आपको मिलने वाला रिटर्न बहुत बेहतर हो। फ्रेंड्स यदि आपके मन में इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड कोई भी प्रश्न है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियो मिस ना हो उसके लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। मैं डॉक्टर अमित माहेश्वरी आपके सुनहरे भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद,
जय भारत।